अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करूंगा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एनालिटिक्स में। आप लोगों ने ये कोर्स चूज़ किया क्योंकि आप लोगों को डिजिटल एनालिटिक्स के बारे में सीखना है। डिजिटल एनालिटिक्स जो है वो आजकल के दौर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है मेजर करने के लिए आपके डिजिटल एफर्ट्स। जो भी आप अपने डिफरेंट चैनल्स फेसबुक हो या गूगल हो, SMS, ईमेल, किसी भी चीज़ को आप मेजर या ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल एनालिटिक्स जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है आजकल। इसीलिए हम डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक गूगल एनालिटिक्स है, जिसको हम जो है वो फर्दर इस कोर्स के अंदर जो पढ़ेंगे। तो चलते हैं कि आज जो है वो हम क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे और डिजिटल एनालिटिक्स जो है उसकी फंडामेंटल्स क्या हैं और वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे डिजिटल एफर्ट्स को मेजर करने के लिए। तो अगर हम आज के टॉकिंग पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि डिजिटल एनालिटिक्स क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसमें क्या डिफरेंट तरीके की एनालिसिस मेजरमेंट्स होती हैं जो ज़रूरी हैं और ये किस आउटकम या गोल के लिए असल में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम मूव करेंगे एक मुख्तलिफ सी डिजिटल एनालिटिक्स की साइकिल है। इसमें अच्छे 4 स्टेप्स हैं जो आपको डिफाइन कराते हैं कि जो पूरी एक एनालिटिक्स की साइकिल होती है फ्रॉम मेजरमेंट टू टेस्टिंग टू इम्प्रूवमेंट, तो ये किस तरीके से मूव करती है और ये एक इंक्रीमेंटल साइकिल होती है जिस पर हम बार बार काम करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे आपके मेजरेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। जो आपके आउटकम्स हैं या आपका फाइनल गोल है वो आप किस तरीके से मेजर करते हैं और उसमें क्या मेट्रिक्स होना ज़रूरी है और क्या होना नहीं ज़रूरी है जो आप मेजर कर रहे हैं। और फाइनली जो है चूजिंग द राइट एनालिटिक्स टूल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप डिजिटल एनालिटिक्स के अंदर आप मेजरमेंट्स या मेट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो कौन सा टूल किस प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए हम जब ट्रैकिंग कर रहे हैं तो क्या ये टूल जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए ठीक है या नहीं है, किस तरीके से इसमें क्या फैक्टर्स रहते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ जो है वो हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स कि डिजिटल एनालिटिक्स क्या है और वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक फेमस कोट से, मैथ्यूस बिटाक का, कि वेब एनालिस्ट डू नॉट हैव मच ऑफ अ फ्यूचर, डिजिटल एनालिस्ट डू। द वेब इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म लाइक अदर्स। वेब इज जस्ट मेरली अ प्लेटफॉर्म। अगर आप सिर्फ वेब को ट्रैक कर रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर रहे तो आप सिर्फ वेब एनालिस्ट हैं और वेब एनालिस्ट का कोई खास फ्यूचर नहीं है। लेकिन डिजिटल एनालिस्ट का एक बहुत अच्छा फ्यूचर है जो कंपनीज वैल्यू करती हैं, जो डिफरेंट मोबाइल ऐप वेब तीनों को एज अ मिक्सचर जो है वो ट्रैक करते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन कौन से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो वेब प्लेटफॉर्म या ऐप प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हैं। तो आप अगर इसको देखें तो सिर्फ हम वेब तक महदूद नहीं होने चाहिए, हमें सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और फ्यूचर यही है कि हम जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें। तो चलें मूव करते हैं कि डिजिटल एनालिटिक्स क्या है। अगर हम डिजिटल एनालिटिक्स की एक शॉर्ट सी समरी पढ़ें तो डिजिटल एनालिटिक्स जो है वो एक एनालिसिस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का। क्वालिटेटिव डेटा वो है जो आप हीट मैप्स और डिफरेंट ट्रेंड्स या यूजर सर्विस के थ्रू निकालते हैं, जो आपके डिफरेंट ट्रेंड्स आते हैं वो आपके क्वालिटेटिव डेटा है। और क्वांटिटेटिव डेटा वो है जिसको आप मेजर और ट्रैक कर रहे होते हैं, जो आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर होता है, जैसे कि सेशंस या क्लिक्स, वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा है। इनको यूज़ करते हुए आप जो है वो एक ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट, अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस की इम्प्रूवमेंट को ड्राइव करते हैं। क्यों? ताकि आपका जो कस्टमर है या पोटेंशियल कस्टमर है जिसको आप एक्वायर करेंगे वो आपके डिजायर्ड आउटकम पर फॉल करे, वो कन्वर्ट करे आपके डिजायर्ड आउटकम के ऊपर। तो ये एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की साइकिल है एनालिसिस के थ्रू, दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू, ताकि जो आपका फाइनल गोल है या आउटकम है उसको उस पर आप पहुंच सकें। और अगर आप उस पर फिर भी नहीं पहुंच पा रहे तो आप उस साइकिल को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बार बार इम्प्रूव कर सकें। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग डिजिटल एनालिटिक्स की साइकिल के ऊपर मूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं, मेजर, एनालाइज, रिपोर्ट एंड टेस्ट। एक ही कंटिन्यूस साइकिल है जो इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव करती है। तो देखते हैं कि ये जो 4 इसके फैक्टर्स हैं या 4 स्टेप्स हैं, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें तो मेजर। मेजर के अंदर सबसे पहले जो है वो आपको डेटा कलेक्ट करना है अपनी ऑडियंस का, डिपेंडिंग अपॉन आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, किस तरीके का आपका डेटा आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है अगर मैं एक वेबसाइट का ए बी टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसमें ये देखना है कि जो मेरा यूज़र है उसका बाउंस रेट क्या है, क्या वो ए वेबसाइट ए पे बाउंस करता है ज़्यादा या वो वेबसाइट बी पर बाउंस करता है। तो मुझे इसमें बाउंस रेट को मेजर करना बहुत ज़रूरी है।
और वो किस तरीके की ऑडियंस है उसको भी, कि क्या वो मेल है या क्या वो फीमेल है, किस जेंडर का है या किस एज का है। इन सब चीज़ों को मुझे मेजर करना है, तो इसलिए मुझे इनको कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे, इसको हम डिफरेंट चंक्स के अंदर ब्रेक करेंगे, इनके हम डिफरेंट जो है वो एनालिसिस बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कंपैरिजंस, कि अगर वो इस एज का है और इस जेंडर का है तो उसका बाउंस रेट क्या है, अगर वो किसी और एज का है और किसी और जेंडर का है तो उसका बाउंस रेट क्या है, क्या वो वेबसाइट ए ज़्यादा बाउंस करता है या वेबसाइट बी पे, तो इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। तो हम इसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे और हम डिफरेंट पैटर्न्स निकालेंगे। उसके बाद हम रिपोर्टिंग पर आएँगे कि हम इस डेटा को जिसको हमने एनालाइज़ किया है और कलेक्ट किया है उसको एक मीनिंगफुल रिपोर्ट में, अगर हमें अपने हायर मैनेजमेंट या अपने जो बिज़नेस के डायरेक्टर्स हैं उनको दिखाना है, तो हमें इसको एक मीनिंगफुल वे में जो है वो प्रेज़ेंट करना होगा। क्योंकि अगर स्कैटर्ड डेटा है तो किसी को भी समझ नहीं आएगी, तो हमें इसको एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर जो है उस एनालिसिस को जो है, उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो हमें नैरो डाउन करना होगा ताकि हम उसको प्रेजेंट कर सकें। और जब हम लोग उस डिस्कशन के बाद एक आउटकम पर आते हैं कि हमें ये आगे काम करना है, तो फिर हम उसकी टेस्टिंग को शुरू करेंगे। इसके लिए मैं एक बहुत ही ईजी सा आपको क्या कहते हैं एग्जांपल बताऊंगा कि लेट से मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके थ्रू मैं साइन अप करवाता हूँ। साइन अप के लिए सबसे पहले जो है वो मैं उसको एक लैंडिंग पेज पर भेजता हूँ जिसमें मैं उसको एक इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस के बारे में समझाता हूँ। क्या ये जो मेरा जर्नी है क्या ये काम करेगी, या जर्नी नंबर बी काम करेगी जिसके अंदर मैं उसको डायरेक्ट अपने मार्केटिंग चैनल के थ्रू उसको साइन अप पेज पर ले जाता हूँ। तो ये दो डिफरेंट तरीके के टेस्ट हैं, और ये टेस्ट जो है ये जब भी हो सकते हैं जब हम डेटा को कलेक्ट करें सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग उसको मेजर करें, फिर हम उसको टेस्ट करें और फिर हम देखेंगे क्या आउटकम आता है। और जब हम आउटकम आ जाता है तो हम उसको वापस से मेजर करें और उसके बाद देखें कि क्या हमारा जो टेस्ट था उसमें से कौन सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल था, और इस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो मूव करते जाएंगे। अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती या हमें लगता है कि हम लोगों ने कोई चीज़ मिस की है, तो हम उसको वापस मेजर कर सकते हैं, उसको डिफरेंट मेट्रिक्स या फैक्टर्स के ऊपर उसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये एक कंटिन्यूस साइकिल है जब तक आपको लगता है कि आपकी जो फाइनल आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कि अभी हमने जो है वो डिजिटल एनालिटिक्स की साइकिल पढ़ी और किस तरीके से हम उसे कंटिन्यूस साइकिल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए और उनके आउटकम्स के लिए। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को दिमाग में रखना कि आपकी कंपनी के मेजरेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हर कंपनी हर इंडस्ट्री के मेजरेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट होते हैं, कुछ के करीब भी हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते। तो हम कुछ मेजरेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कंपैरिजन में कि कौन सी कंपनीज जो हैं वो किस तरीके से अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अलाइन करती हैं और यूज़ करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक ई कॉमर्स साइट को देखें, तो ई कॉमर्स साइट्स जो होती हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव या आउटकम होता है वो प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है या सेल्स होता है। जैसे कि अगर आप एक ई कॉमर्स की साइट देखें तो ऐड टू कार्ट से लेकर रेवेन्यू तक पहुंचना जो होता है वो उनका एक मेजरेबल बिजनेस आउटकम होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक लीड जनरेशन साइट जो है उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसको सेल्स नहीं चाहिए होती है, उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो उसके थ्रू किसी को ईमेल भेजें या किसी को एसएमएस भेजें। तो लीड जेन वेबसाइट जो होती है उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उनको सेल्स नहीं चाहिए होती। तो अगर यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट वाली जो मेजरेबल आउटकम है वो लीड जेन में इस्तेमाल होते हैं तो वो बिल्कुल ही बोगस या अननेसेसरी होती है। इसी तरीके से कंटेंट पब्लिशर्स या ब्लॉगर्स जो हैं उनको जो है वो इंगेजमेंट चाहिए या व्यूअरशिप चाहिए होती है कि लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आएँ, मेरा कंटेंट पढ़ें, उससे इंगेज करें। उनको सेल्स नहीं चाहिए, ना ही उनको उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन उनको जो है जो उनका कंटेंट है वो उसको व्यू करें, उससे इंगेज करें, लोगों में शेयर करें। उनको उनका जो आउटकम है वो ये है। तो आप देख सकते हैं हमने 3 आउटकम इस वक्त पढ़े हैं और 3 डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। तो इन तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। तो अगर इनको जो है वो हम मिसमैच कर जाएंगे तो ये बहुत ही जो है वो बोगस डेटा बन जाएगा हमारे एनालिटिक्स के अंदर। अगर आप ये देखें कि जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन या सपोर्ट साइट्स हैं वो जो है वो रीडायरेक्ट कराती हैं फ्रॉम वन साइट टू दी अदर। एक अच्छा एग्जांपल दूं तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक कंपैरेटिव वेबसाइट है मवाजना के नाम से। वो ये करते हैं कि डिफरेंट इंश्योरेंस या एसेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और फिर रीडायरेक्ट करवाते हैं उनकी पेरेंट पेजेस के ऊपर। इनके पीछे इनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके ऊपर उनको एक डिफरेंट कमीशन मिल रहा होता है। तो वो उस मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और फाइनल जो है वो एक ब्रांडिंग का है। ब्रांडिंग के बारे में मोस्टली आप सब जानते होंगे कि वो अवेयरनेस फैलाने के लिए या एजुकेशन या लॉयल्टी के लिए होती है। यहाँ पर कोई ब्रांडिंग के अंदर कोई टारगेट नहीं होता कि हमें इससे सेल्स करवानी है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये अवेयरनेस के लिए होता है, ब्रांड बिल्डिंग के लिए होता है। तो ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप एक फेसबुक की कैंपेन चला रहे हैं और उससे आप ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं
तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि उससे आपको सेल्स आ रही हो। ये प्योरली अवेयरनेस के लिए होती है। और अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जो है वो सेल्स की या कन्वर्जन की कैंपेन चला रहे हैं, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं या आप जो है उसको एंगेजमेंट के लिए चला रहे हैं। आप प्योरली उसको कन्वर्जन या ऐड टू कार्ट या सेल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अपने मेजरेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आप डेटा ट्रैक कर रहे हो वो आपको मीनिंगफुल हो और बोगस ना हो। जब आप अपने एनालिटिक्स की ट्रैकिंग या एनालिटिक्स की जर्नी को शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा कि ऐसा कौन सा टूल मैं इस्तेमाल करूँ जो मेरे लिए या मेरी कंपनी के लिए सबसे इफेक्टिव होगा। बहुत से डिफरेंट टूल्स आपको इस वक्त मार्केट में मिलेंगे। अडोब के पास अपने एनालिटिक्स टूल्स हैं, गूगल के पास अपने टूल्स हैं, वोपरा भी है मार्केट के अंदर, मिक्स पैनल भी है। तो डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स जो है वो आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन हमें डिटरमिन करना है कि हमारी कंपनी या बिजनेस के लिए कौन सा टूल सबसे इफेक्टिव है। तो हम मूव करेंगे 3 फैक्टर्स के ऊपर जो ज़रूरी है इन चीज़ों को डिटरमिन करने। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है वॉल्यूम ऑफ डेटा, कि आपने किस तादाद के, किस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा को ट्रैक करना है और उसको एनालाइज करना है। अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस हैं तो आपके पास कम डेटा होगा। अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस हैं तो आपके पास डेटा वेयर हाउस या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ज़्यादा डेटा आ रहा होगा। तो डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स की कैपेसिटीज़ होती हैं कि कितना डेटा वो ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिटरमिन करना होगा कि आपका डेटा जो है उसका वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सेकंड जो है वो हम प्रोडक्ट प्राइसिंग की तरफ मूव करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आजकल लोगों को प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर बड़ा इशू होता है। कुछ लोग जो है वो फ्री की तरफ मूव करते हैं, कुछ पेड की तरफ मूव करते हैं। इनमें भी डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। अगर आप फ्री में होंगे तो आपको कम फीचर्स मिल रहे होंगे, पेड में होंगे तो आपको एडवांस फीचर्स मिल रहे होंगे। ये आपको और आपके बिजनेस को डिटरमिन करना है कि कौन से फीचर्स आपको चाहिए। अगर आप फ्री में जो है वो सब्सक्राइब करते हैं तो आप फ्री वाला इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एडवांस फीचर की ज़रूरत है ट्रैक करने के लिए, तो फिर आप पेड की तरफ मूव करें। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग जो हैं वो एनालिटिक्स के टूल को इम्प्लीमेंट करते करते उनको साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं। और जो डेटा उनको ट्रैक करना होता है फिर वो अननेसेसरी हो जाता है, या वो ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं गुम हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि कितनी आसानी से आप अपने प्रोडक्ट या जो आपका एनालिटिकल टूल है उसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या वो बहुत कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या आपको उसके लिए एक्सटर्नल लोग या डेवलपर्स चाहिए होंगे, या आप उसको इन हाउस कर सकते हैं। तो इन 3 फैक्टर्स को आपको दिमाग के अंदर रखते हुए जो है वो सेलेक्ट करना है कौन सा एनालिटिकल टूल जो है वो इन 3 फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आपकी कंपनी के लिए फिट और मोस्ट सूटेबल होगा। इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों में कोई भी क्वेश्चंस हैं या कंसर्न्स हैं तो आप हमें एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और हम उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अब जो है वो हमारे पास डिफरेंट लेक्चर्स आ रहे हैं, जिसमें से नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सेटअप होगा गूगल एनालिटिक्स का। तो प्लीज़ उसको देखिएगा और अपनी गूगल एनालिटिक्स की जर्नी को कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।